हेलो दोस्तों, कैरियर वेंटेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया हुआ है जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। इसे आप भर सकते हैं। ये पोस्ट जो है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी का पोस्ट है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एलडीसी के पोस्ट में ये आया हुआ है वैकेंसी। और ये अलग अलग जो ऑफिस है आपका एयरफोर्स के उसके अंतर्गत ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी। आप जिस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगी। ये आपको पोस्टल एड्रेस के ज़रिए आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे साइड में दिया हुआ है नोटिफिकेशन के, उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट बना के कंप्यूटर में टाइप करके फॉर्मेट बनाना है और उसमें आपका भेजना है। तो एलडीसी का बहुत अच्छा पोस्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इसे आप भर सकते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन में आगे देख सकते हैं। देखिए कितना वैकेंसी है आपका टोटल 10 और इधर आपका वैकेंसी है 2 3 4 5 6 यानी 16 वैकेंसी आया हुआ है। 16 सीट खाली है और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑफिस का अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है। किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। तो आपका जहाँ पे सूटेबल लगे वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और इसे आप भेज सकते हैं। तो आगे नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी अनरिजर्व SC ST में, यानी यहाँ पे आपका जो है आपका छूट भी दिया गया है ST SC PW जिसके अंतर्गत आप आते हैं। और यहाँ पे देखिए 18 से एज लिमिट जो होना चाहिए 18 से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और इसमें आपका छूट दिया गया है 3 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल दिया गया है और ST SC के लिए 5 साल दिया गया है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल दिया गया है छूट। ये गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपका छूट भी दिया गया है इसमें। और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई जो हैं जो एयरफोर्स में पहले से काम कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं और उनके लिए अलग से छूट दिया गया है 40 साल अनरिजर्व के लिए, 43 साल OBC और 45 साल दिया गया है ST SC के लिए। ठीक है दोस्तों। और आगे यहाँ पे देखिए पे स्केल जो है आपका किस तरह मिलेगा। पे स्केल आपको मिलेगा लेवल 2 एज पर द मैट्रिक्स 7th CPC, यानी 7th पे के हिसाब से आपका इसमें आपको सैलरी मिलेगा। और इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 12 पास और स्किल टेस्ट सिर्फ 12 पास होना चाहिए। और इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश में अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में टाइप करिएगा तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट इसमें मांगा गया है। और आगे नोटिफिकेशन में देखिए क्या है, यहाँ पे सिलेबस आपका दिया गया है। आपका सिलेबस क्या क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सिलेबस के बारे में जानकारी। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे आपका यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ। द क्वेश्चन कम आंसर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है दोस्तों। और आगे यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, द मार्किंग सिस्टम विल बी अंडर रिटन टेस्ट 100% वेटेज में होगा और स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटन टेस्ट 100% वेटेज, मतलब जो भी होगा आप रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई कर गए पास तो सिर्फ ये आपका ये जो बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए वो क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर द ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एनेक्सर अटैच्ड ऑफ एप्लीकेशन।
ठीक है। जो भी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम। और देखिए दोस्तों, लास्ट डेट जो है इसका, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन फ्रॉम 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी जो ये पब्लिक हुआ है एडवर्टीजमेंट, वो 1 सितंबर 2024 को ये आपका पब्लिश हुआ है। तो मान लीजिए 1 सितंबर, तो 30 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म को आप उससे पहले पहले आप भर के भेज दीजिए, क्योंकि पोस्टल एड्रेस में 7 दिन मैक्सिमम टाइम लगता ही है। तो 7 दिन अभी आप 30 तारीख तक इसे आप भेज सकते हैं। 30 सितंबर तक इसका डेट दिया गया है। और आगे क्या है यहाँ पर देखिए, एलिजिबल हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी फॉर द अबव एयरफोर्स स्टेशन। मतलब जो भी आपका वहाँ पे एड्रेस दिया गया है उसके हिसाब से आप एनवेलप में एड्रेस लिखना होगा। जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ आप भेज सकते हैं। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज टेक्निकल फिजिकल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, द competent civil authorities in case of ST SC OBC trade to be accompanied with the application should be self attested। यानी आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन भरा रहा है, इसके साथ आपको जो भी आपका ऑल डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा वो आपका अटैच करना है। एज यानी मैट्रिक का एडमिट कार्ड से भी एज, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड का, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, और कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC में आते हैं तो कास्ट उसका आप सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से सिग्नेचर करके अटैच करना है। और आगे देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ एड्रेस्ड envelope विद इन स्टाम्प ₹10 पेस्टेड एड्रेस शुड बी टाइप इन इंग्लिश हिंदी। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप भर सकते हैं, जिसमें आपको 2 फोटो देना होगा, जिसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो में भी आपका साइन लगेगा दोनों में। और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देंगे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ST SC OBC का जो भी आप सर्टिफिकेट, उसमें भी आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप यानी आपका एड्रेस रहना चाहिए इन्वेलप में, जिसमें 10 रुपये का टिकट सटा हुआ रहना चाहिए। ये आप इन्वेलप में लिख के सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपका मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे आपका फ़ोटो चिपकाना है और एक साथ में एक अलग से एक्स्ट्रा फ़ोटो भी देना, उसमें भी साइन होना चाहिए। और सेम ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देख रहे हैं 1 2 3 यहाँ पर से स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से आपको कैफ़े में जाके या अगर आपके पास खुद कंप्यूटर है तो उसमें टाइप करके आप कैफ़े में प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मेट है, यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक इस तरह से आपका बनाना है। खुद से आपको फॉर्म जो है यहाँ पर से स्टार्टिंग है। इस तरह से आप टाइप करके या फिर कैफ़े में बोलिए इसको दिखाइए, और वो इस तरह से टाइप करके आपका प्रिंट आउट निकाल के अच्छी तरह से फॉर्म को भर के इन्वेलप में जो जिस तरह बताया गया है डाल के एड्रेस लिख के, अब जो भी आप एड्रेस में यहाँ पे देखिए एड्रेस है भेजने का जो एड्रेस है, यही सब में से किसी एक में आपको चूज़ करना है, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, जहाँ आपको वैकेंसी ज़्यादा लगे उसी के हिसाब से आप चूज़ करिए और वहाँ पे भेजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है लोअर डिवीज़न क्लर्क का, इसे आप जल्द से जल्द भर दीजिए। 30 तारीख तक लास्ट डेट है पहुंचने का। ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। अगर इसी तरह से आप वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, तो हमारे चैनल जो मेरा चैनल है
कैरियर वेंटेज यूट्यूब चैनल से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जल्द से जल्द ज़रूरी प्रेस करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।